बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का किसान रहता था। उसका परिवार बड़ा था, बुआरी माँ, पत्नी और 2 छोटे बच्चे। खेत तो उसके पास थे, लेकिन मेहनत के बावजूद आमदनी इतनी कम थी कि मुश्किल से गुजारा चलता था। हरिराम मेहनती था, लेकिन एक बुरी आदत उसकी जिंदगी को कड़वा बना देती थी, लालच। उसे हमेशा लगता, काश मेरे पास और धन होता, और ज़मीन होती, और साधन होते। एक दिन तो उसने अपने आंगन में एक अजीब सी मुर्गी देखी। यह मुर्गी बाकी मुर्गियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसके पंख सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। हरिराम ने सोचा, क्या पता ये कोई वरदान हो। अगली सुबह जब उसने मुर्गी का अंडा देखा, तो वह दंग रह गया। अंडा सोने का था। वह खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा, अब मेरी गरीबी के दिन खत्म। रोज मुझे सोने का अंडा मिलेगा और मैं धीरे धीरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। हरिराम रोज सोने का अंडा बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगा। उसने अपनी झोपड़ी की जगह पक्के मकान का निर्माण कराया। बच्चों के लिए नए कपड़े और गांव वाले अब उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन इंसान का दिल बड़ा अजीब होता है। कुछ ही महीनों में हरिराम को एक अंडा रोज एक अंडे का इंतजार करूंगा तो अमीर बनने में बहुत समय लगेगा। क्यों न मुर्गी का पेट काटकर सारे अंडे एक साथ निकाल लूं। उसकी पत्नी ने समझाया, ऐसा मत करना। भगवान ने जो दिया है उसी में संतोष करो। धीरे धीरे ही सही, हम सुखी रहेंगे। लेकिन हरिराम पर लालच की अंधी पट्टी। एक सुबह उसने बिना किसी को बताए मुर्गी को पकड़ा और उसका पेट फाड़ दिया। वह सोच रहा था कि अंदर ढेर सारे सोने के अंडे निकलेंगे, लेकिन जब उसने अंदर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर न तो कोई सोने का अंडा था और न ही कोई खजाना, सिर्फ मांस और खून था, जैसे किसी साधारण मुर्गी का। हरिराम की आंखों में आंसू भर आए। वह जमीन पर बैठकर पछताने लगा, हाय, मैंने अपने लालच में सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर मैं सब्र करता तो जिंदगी भर मुझे सोने के अंडे मिलते रहते। आज मैं अपने ही हाथों अपनी किस्मत काट बैठा। धीरे धीरे उसकी दौलत भी खत्म हो गई। गांव वाले कहते, हरिराम मेहनती तो था, लेकिन लालच ने उसकी अक्ल छीन ली। अगर उसने धैर्य रखा होता तो हमेशा सुखी रहता। लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और मजेदार और सीख भरी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए। अच्छा, तब तक लिए बाय और मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। अगर आप चाहे तो आपको कैसी कहानी चाहिए कमेंट करके बताएं, मैं ऐसी कहानी बना दूंगा।